हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड के बारे में जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। एंड इट्स ऑल अबाउट ईडीटीए, द मोस्ट कॉमन, द मोस्ट फेमस, सबसे सुपरस्टार लिगेंड इसे कहा जाता है, दैट इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। तो सबसे पहले ईडीटीए के बारे में हम समझ लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ईडीटीए कैसे बाइंड करता है, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि ईडीटीए की जो बाइंडिंग होती है मेटल के साथ, ईडीटीए को हम फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड कह सकते हैं। ये हेक्साडेंटिसिटी दिखा सकता है, पेंटाडेंटेड हो सकता है, टेट्राडेंटेड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये कितनी डेंटिसिटी दिखाते हैं, ये कितनी रिक्वायरमेंट है। तो मैक्सिमम ये हेक्साडेंटेड हो सकता है। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको डेंटिसिटी वगैरह आपको आता होगा। सो देखिए, इसमें नाम में ही अपने आप आपको सब पता चल जाएगा। इथिलीन, इसको स्प्लिट करें अगर आप तो ये हो जाता है इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। मतलब यहाँ पे तीन फंक्शनल ग्रुप हैं, एक इथिलीन ग्रुप है, डायमाइन ग्रुप है, टेट्रा एसिडिक ग्रुप है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आ जाएगा CH2 बॉन्ड CH2, तो आपका इथिलीन ग्रुप हो गया। इसके बाद आपके पास आता है डायमाइन, तो यहाँ पर आ जाएगा बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा बॉन्ड नाइट्रोजन। फिर उसके बाद में आता है टेट्रा एसिटिक एसिड, तो डायमाइन मेरे पास हो गया, टेट्रा एसिटिक एसिड मैं ब्लू से बनाता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास आएगा CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, यहाँ पर आएगा CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। ठीक है, टेट्रा, दो एसिटिक एसिड यहाँ हो गए। उसके बाद में यहाँ पर आएगा CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, यहाँ पर आएगा CH2, दिस विल बी C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। सब देखिए, ये तो आप लोगों ने बहुत बार बुक में देखा होगा। सी ईडीटीए जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस फॉर्म में ले रहे हो। अगर इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड के फॉर्म में ले रहे हो, यानी यहाँ पे ये नॉर्मल है जहाँ पे आपके सारे हाइड्रोजन्स वगैरह लगे हुए हैं। सी यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अलावा ये वाला जो ऑक्सीजन होता है ये डोनर एटम का काम कर सकता है, ये ऑक्सीजन डोनर एटम का काम कर सकता है, ये ऑक्सीजन डोनर एटम का काम कर सकता है, ये ऑक्सीजन डोनर एटम का काम कर सकता है, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन डोनर एटम का काम कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास में 6 डोनर एटम्स हैं, 6 डोनर एटम्स हैं। ये दो ऑक्सीजन्स, ये दो ऑक्सीजन्स, ये दो नाइट्रोजन हो गए। सी आप ये जो स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे देख रहे हो इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड का, एक्चुअली आप इसको सिमेट्रिकल भी मान सकते हो। इट्स अ सिमेट्रिकल टाइप ऑफ लिगेंड। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ तो आपको एकदम मिरर इमेज जैसा दिखाई देगा। एंड प्रॉब्लम ये है कि जो आप ये जो डायग्राम यहाँ देख रहे हो ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है। बेसिकली अगर आप इस नाइट्रोजन को यहाँ पे देखोगे तो ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। और अगर मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो आप यूँ समझ सकते हो कि यहाँ पर मैं सिर्फ इस नाइट्रोजन को बता रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो नाइट्रोजन रखा हुआ है, इस नाइट्रोजन में एक अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका होगा, एक अगर मान लीजिए ऊपर होगा, और एक यहाँ पे मान लीजिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लगा होगा, तो एक बॉन्ड जो होगा वो यहाँ पे CH2 के साथ लगा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर आपके पास आ जाएगा CH2, फिर यहाँ पे आ जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर आ जाएगा OH। इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जो नाइट्रोजन है, आप अगर इसका 3D डायग्राम अगर हम देखने जाएं तो ईडीटीए का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होगा। हम इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में इस तरीके से लिख देते हैं, इसको 2D बना देते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर ये हेक्साडेंटेड का काम करेगा, अगर ये हेक्साडेंटेड लिगेंड का काम करेगा तो ये किस तरीके से करेगा। सी अगर मुझे इसको हेक्साडेंटेड लिगेंड बनाना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ से ये हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन को, यहाँ से इस हाइड्रोजन को और यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, ताकि ये ऑक्सीजन माइनस बन जाए, ये नेगेटिव आयन बन जाए, ये नेगेटिव आयन बन जाए और ये नेगेटिव आयन बन जाए। तो अब हम इसको कहते हैं इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेटो आयन, टेट्रा एसिटेटो आयन। यानी अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा EDTA, और इसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ ब्रैकेट डाल के, ब्रैकेट नहीं डाल के इसको मैं EDTA लिख सकता हूँ और -4 लिख सकता हूँ। इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज आया। सो मैं बताता हूँ ये हेक्साडेंटेड लिगेंड का काम करे। तो अब क्वेश्चन ये है, यहीं पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फंसते हैं कि ये हेक्साडेंटिसिटी दिखाता है कैसे, ये चिलेटिंग एजेंट है, एक तरीके से चिलेट बनाता है, ये किस तरीके से बाइंड करता है मेटल को। सो लेट मी ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर यू पीपल। थोड़ा टाइम लगेगा, देखते जाना, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। समझ लीजिए यहाँ पे इस तरीके से एक प्लेन है, और उस प्लेन में यहाँ पर आपका एक मेटल है जो इस तरीके से प्रेजेंट है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन के बीच वाले ग्रुप के साथ। सी देखिए, ये नाइट्रोजन CH2 नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर आपके पास एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। उन्होंने बॉन्ड बनाया होगा CH2 के साथ, इसने बॉन्ड बनाया होगा CH2 के साथ, और यहाँ पे बॉन्ड बनाया होगा CH2 के साथ। अब इस नाइट्रोजन ने इस मेटल के साथ एक डेटिव बॉन्ड बनाया होगा, इस नाइट्रोजन ने इस मेटल के साथ एक डेटिव बॉन्ड बनाया होगा। तो देखिए, पहली रिंग मेरे पास बन गई है। ये जो रिंग आपने बनाई है ये क्या है, इट्स अ 5 मेंबर्ड रिंग, इट्स अ 5 मेंबर्ड रिंग। कैसे 5 मेंबर्ड रिंग है, सी देखिए, मेटल से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 लोगों की 5 मेंबर्ड रिंग बन गई है। अब देखिए, पहला नाइट्रोजन हम उठाते हैं यहाँ साइड का, ये वाला नाइट्रोजन उठाते हैं, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन के साथ 2 एसीटेट ग्रुप लगे हुए हैं, यानी CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नाइट्रोजन यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाएगा। तो मान लेते हैं पहला CH2 यहाँ पर है, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O यहाँ पर है, और इसके बाद ऑक्सीजन माइनस यहाँ पर है O माइनस। तो ये ऑक्सीजन माइनस नीचे से मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो डोंट यू फील, एक नया रिंग मेरे पास बन गया, मेटल
नाइट्रोजन यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पे, तो डोंट यू फील ये वाली भी जो मेरे पास रिंग बनी होगी, ये कौन सी बनी होगी, 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग बन गई मेरे पास। अच्छा, इसके अलावा इसी नाइट्रोजन के साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। जैसे इस नाइट्रोजन के साथ आप अगर देखोगे तो मैं ऐसे बनाऊंगा उसको, इस तरीके से लगा होगा CH2, फिर वहाँ पे लगा होगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे लगा होगा O माइनस दोबारा अगला वाला, और जिसने यहाँ से इस तरीके से बॉन्ड बनाया होगा। तो आप इमेजिन कर पा रहे हो इसको किस तरीके से प्रेजेंट है। तो इसको थोड़ा सा और अगर मैं यहाँ बना दूँ तो दिस विल बी CH2 ऐसे। तो ये नाइट्रोजन ने एक लोन पेयर के साथ यहाँ बॉन्ड बनाया, फिर इसके 2 CH एसीटेट ग्रुप यहाँ लगे हुए थे, एक नीचे की तरफ था और एक प्लेन में था, और यहाँ पे इसका CH2 ग्रुप था। तो देखिए यहाँ पे इस मेटल के साथ 1 2 3 4 लोगों ने ऑलरेडी बॉन्ड बना लिए, 4 डोनर एटम है जिसमें से 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, 1 ऑक्सीजन एटम है। अब बात करते हैं वो वाले नाइट्रोजन की। अगर आप उस वाले नाइट्रोजन को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से लेता हूँ, कि इसका पहला जैसे इसका नीचे था तो इसका हम ऊपर बना लेते हैं, दिस विल बी CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन, दिस विल बी ए नेगेटिवली चार्ज आए, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड O इस तरीके से, और वो ऊपर से मेटल के साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से। सो मैं ये एरो जो बना रहा हूँ यहाँ पे, ये डेटिव बॉन्ड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। सी एक रूल है कि जो एरो होती है ये सिर्फ आप तब बनाते हैं जब आपके पास एक न्यूट्रल एटम प्रेजेंट हो। जब अनायन होता है तब हम वो एरो नहीं बनाते, बट फिलहाल मैं उस रूल को ओबे नहीं करना चाहता यहाँ पे। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू कि कैसे किस तरीके से ये बनता है। तो सी देखिए, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो जो ग्रीन कलर की रिंग बनी है, मेटल नाइट्रोजन CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से ऑक्सीजन मेटल, तो ये भी एक 5 मेंबर्ड रिंग बनी है, 5 मेंबर्ड यहाँ से एक रिंग बन गई है। यहाँ पर भी ये जो रिंग आपकी बनी थी ये भी आपकी एक 5 मेंबर्ड रिंग बन गई थी, 5 मेंबर्ड रिंग बन गई थी ना। इसके अलावा अपने पास हो जाता है एक लास्ट एक बच जाता, लेट्स हैव दैट लास्ट वन एज वेल, तो मैं उसको ब्लू से बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के साथ एक CH2 आ गया, एक एसीटेट ग्रुप आया, दूसरा एसीटेट ग्रुप कहाँ है, तो जैसे यहाँ पर प्लेन में था वैसे ही यहाँ पर भी आप प्लेन में ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि इस तरीके से यहाँ पर होगा CH2, उसने बॉन्ड बनाया होगा कार्बन के साथ, जो लगा होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे आया होगा ऑक्सीजन, कैन यू सी दिस, और उस ऑक्सीजन ने यहाँ इस तरीके से बॉन्ड बनाया होगा। तो अगर मैं इसका सिंप्लीफाइड वर्जन डायग्राम बनाऊँ तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, अगर एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊँ तो मैं ऐसे बना सकता हूँ कि देखिए ये इस तरीके से मेरा प्लेन था, आई हैड अ प्लेन समवट लाइक दिस, जिसमें मेरे पास मेटल प्रेजेंट है। पहला पॉइंट यहाँ आया इस तरीके से, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आया, और यहाँ से एक बॉन्ड ऐसे बना और एक बॉन्ड ऐसे बना, और इसके बाद यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे एक रिंग बन गई, करेक्ट है। उसके बाद सेकंड आप सिंप्लीफाइड वर्जन बना सकते हो, यहाँ से कार्बन आया CH2, फिर यहाँ से C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका आया ऑक्सीजन एक पॉइंट, और यहाँ से इसने बॉन्ड बनाया इस तरीके से। ये बाकी के जो पॉइंट्स हैं ये क्या बता रहे हैं, ये बाकी के पॉइंट C डबल बॉन्ड O और CH2 बता रहे हैं। सिमिलर आप बता सकते हो ऊपर से, यहाँ से एक पॉइंट ऐसे गया, यहाँ से एक पॉइंट ऐसे गया, और यहाँ पर आया कौन आपका पॉइंट ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन जिसने ऊपर से इस तरीके से बॉन्ड बनाया, करेक्ट है ना। इसके अलावा आप क्या बना सकते हो, ये कि यहाँ से एक बॉन्ड ऐसे गया, फिर एक बॉन्ड यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया पॉइंट ये वाला, और यहाँ से इसने ऐसे बॉन्ड बनाया। एंड लास्ट आप जो बना सकते हो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला इस तरीके से, ये वाला यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे पॉइंट बना दिया और वहाँ से ड्रॉ कर दिया। तो मुझे बताइए आपको कितनी रिंग्स दिखाई दे रही हैं, 5 रिंग्स, 5 रिंग्स दिखाई दे रही हैं, और पाँचों की पाँचों रिंग क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अकेला EDTA मॉलिक्यूल मेरे इस मेटल के साथ कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बना सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना रख सकता है, 6। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, हेक्सा डेंटेड। मतलब वो कबड्डी 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 नहीं खेलते हैं, अकेला EDTA कबड्डी 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 करते आएगा और मेटल को 6 जगह से बांध देगा और मेटल को वहाँ कैद कर, मतलब एक तरीके से कैद कर लेगा। तो ये चीलेटिंग एजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग करता है EDTA। अकेला EDTA 6 के 6 लिगेंड को वहाँ से हटा सकता है और अकेला खुद जाएगा, और वो केकड़ा नहीं होता जैसे क्रैब चलता है, क्रैब वो कैसे मकड़ी कैसे चलती है 6 पैरों के साथ, वैसे आपका अकेला EDTA 2 नाइट्रोजन्स के साथ, मैं यहाँ सर्कल बना रहा हूँ एड्रोनर एटम्स को, 2 नाइट्रोजन्स के साथ आएगा, 4 ऑक्सीजन्स के साथ आएगा, 4 ऑक्सीजन्स के साथ आएगा, और अकेले 4 ऑक्सीजन्स के साथ आके बेचारे मेटल को वहाँ पे आके बाइंड कर लेगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग दिखाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको इमेजिन करने में बड़ी तकलीफ होती है। अगर आप अजय कुमार की बुक उठाओगे, या आप JD ली की बुक उठाओगे, या हुई की बुक उठाओगे, तो जो डायग्राम वहाँ पे बनाया हुआ है वो थोड़ा कभी कभी ऐसा समझ में नहीं आता कि बेसिकली वहाँ बॉन्डिंग किस तरीके से हो रही है। तो ये डिटेल वीडियो है जहाँ पे मैंने आपको EDTA की बॉन्डिंग बता दी है। तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले टाइम में, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये कर लीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।